सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस पर लगाई रोक, असंवैधानिक घोषित किया। 13 नवंबर 2024 भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में बिना उचित प्रक्रिया के आरोपियों के घरों और व्यवसायों को तोड़ने की प्रथा की निंदा की और इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि ऐसी कार्रवाई कानून के शासन को कमजोर करती है और आर्टिकल 21 के तहत राइट टू शेल्टर के अधिकार का उल्लंघन करती है। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए। अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। प्रसिद्ध हिंदी कवि श्री प्रदीप ने आश्रय के महत्व को अभिव्यक्त किया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में कुछ दिशा निर्देश तय किए हैं। एक, अनिवार्य नोटिस अवधि। किसी भी विध्वंस की कार्रवाई से पहले प्राधिकरणों को कम से कम 15 दिनों का नोटिस देना आवश्यक होगा, जिससे प्रभावित पक्ष कानूनी रूप से अपनी बात रख सकें। 2, कमजोर वर्गों का संरक्षण। ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि परिवारों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के बेघर न किया जाए। 3, मनमाने विध्वंस पर रोक। किसी आरोपी व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक उपाय के रूप में विध्वंस का उपयोग नहीं किया जा सकता जब तक कि न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध न हो जाए। यह निर्दोषता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। 4, गैर भेदभावपूर्ण कार्यवाही। विध्वंस की कार्रवाई किसी व्यक्ति या समुदाय को चुनिंदा रूप से निशाना नहीं बना सकती, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता का उल्लंघन होगा। 5, अधिकारियों की जवाबदेही। ऐसी कार्रवाइयों के दौरान किसी भी अधिकार का दुरुपयोग होने पर सार्वजनिक अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने के लिए तंत्र लागू किया जाएगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ये दिशा निर्देश उन मामलों में लागू नहीं होंगे जहां किसी सार्वजनिक स्थान जैसे सड़क, फुटपाथ, जल निकाय, रेलवे आदि पर अवैध निर्माण हो या जहां किसी अदालत द्वारा विध्वंस का आदेश दिया गया हो। The Honorable Supreme Court of India has declared the practice of demolishing properties of accused individuals without due process as unconstitutional, citing a violation of Article 21. कई पक्ष माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए। याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट श्री अभिषेक मनु सिंघवी, श्री एम.आर. शमशाद और श्री संजय हेगड़े उपस्थित हुए। दूसरी ओर भारत सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया श्री तुषार मेहता उपस्थित हुए। यह न्यूज रिपोर्टिंग इंडिया टुडे, दैनिक जागरण, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द क्विंट और टीवी न्यूज मीडिया जैसे प्रमुख समाचार माध्यमों पर आधारित है।